धनबाद के गोविंदपुर आदिवासी युवती कांड के विरोध में आज भाजपा एसटी मोर्चा ने रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। भाजपा धनबाद महानगर अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों का हितैषी बताने वाली हेमंत सरकार में ही सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों महिलाओं के साथ हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण गोविंदपुर बरियो की घटना है। भाजपा महानगर अध्यक्ष ने कहा कि गोविंदपुर में आदिवासी युवती के साथ घटी घटना के बाद भी झारखंड सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अविलंब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि ट्राइबल परिवार से आने वाली युवती की हत्या हो जाती है और प्रशासन कान में तेल डालकर सोया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोविंदपुर प्रखंड निवासी बोरियो गांव का रहने वाली आदिवासी महिला को दिन दहाड़े उनके साथ दुष्कर्म करके और उनकी हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं। इस सरकार ने साबित कर रही बार बार कि वो आदिवासी होते हुए भी इनके राज्य में आदिवासी और पिछड़ा दलित सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से इनका लगातार प्रशासन का ढीला ढाला रवैया के कारण पूरे झारखंड मतलब कि परेशान है। उसी का एक उदाहरण फिर आप निकट अभी परसों रोज देखे कि घटना घटी है। लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है क्या? जहाँ तक वहाँ के लोगों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस आधार पर हम कहना। कल तक तो पुष्टि नहीं हुई थी दुष्कर्म की। हाँ, तो जहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या है। नहीं, आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं है। ये इसकी पुष्टि हो गई है कि आत्महत्या इसे वहाँ के लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है उस आधार पर पोस्टमार्टम ना हमने देखा है और ना हमें जानकारी है, लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा जो कहा गया है उस आधार पर हम कह रहे हैं। और हत्या हुई है ये तो स्पष्ट, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इस सरकार में आदिवासी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हेमंत सरकार को, हेमंत सोरेन को अविलंब इस्तीफा दे करके गद्दी छोड़ना चाहिए और आदिवासी के हित के लिए जो काम करनी है वो करने में सफल रहे हैं। परसों को एक बहुत दुखद घटना घटी धनबाद जिला में। गोविंदपुर थाना अंतर्गत बोरियो एक गांव है, जहां पर दिन के 4 बजे एक आदिवासी युवती के साथ घर में घुस करके उसकी हत्या कर दी गई। मेडिकल रिपोर्ट आया नहीं है। हो सकता है कि उसमें दुष्कर्म की भी पुष्टि हो, जैसे कि उनके घर के लोगों का कहना है, गांव के लोगों का कहना है कि कुछ गलत हुआ है। तो जब कुछ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देख रहे होंगे। पुलिस ने तो 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया उसमें। संदेह, पुलिस का कहना है कि संदेह के आधार पर उन लोगों को, हम लोग संदिग्ध के आधार पर उन लोगों को अभी गिरफ्तार किए हैं। जो मुख्य आरोपी कौन है इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। बोले कि मेडिकल रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही हम कुछ आगे कह पाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो है कि वो मरी तो है, दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन मृत्यु तो हुई है। हम लोग तो ये मांग करते हैं कि अविलंब हेमंत सरकार इस्तीफा दे, क्योंकि उससे ये सरकार नहीं चल रही है। आए दिन आदिवासी बच्चियों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। ये धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, जामताड़ा, दुमका आप लोग देख रहे हैं, प्रत्येक दिन हो रहा है इस तरह की घटना। तो हेमंत सोरेन जी से जब आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं तो हम ये मांग करते हैं कि आप जिस की बात करते हैं कि हम आदिवासी के हितकारी हैं, आदिवासी के हित के लिए हम सरकार चला रहे हैं, तो हम ये कहते हैं यदि आदिवासी के हित का यही है कि आए दिन बच्चियां हमारी जिसके साथ दुष्कर्म हो, मृत्यु हो, उनकी हत्या कर दी जा रही है। यहाँ की माँ बहन इतनी सस्ती हो गई हैं। हत्यारों के लिए क्या मांग करें? उनको कड़ी सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा मिले, स्पीड ट्रायल हो, जितना जल्द से जल्द हो सके आरोपियों की पहचान करके उनको सज़ा मिले।